हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है साथियों, ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी हेडिंग है आज की कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों कि ये हमारा एक द्विध्रुव है, जो कि ये बिंदु ए है जिस पर हमने प्लस क्यू रखा। ये बिंदु बी है जिस पर हमने माइनस क्यू रखा। साथियों, ये द्विध्रुव का केंद्र ओ है, जो कि बिंदु ए से स्मॉल ए दूरी पर है और बिंदु बी से भी स्मॉल दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। ठीक है दोस्तों, बिंदु ए व बी पी को हमने मिलाया और बिंदु पी व हमने बी को आपस में मिलाया। ठीक है दोस्तों, आगे समझिएगा दोस्तों कि हमने ये भी पढ़ा था कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होते हैं और माइनस आवेश की ओर आते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो दूर होगा और माइनस की ओर आएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा एंगल कितने है, थीटा है और इस एक्सिस को मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों, इससे ये जो हमारा E प्लस क्यू और ये हमारा है E माइनस क्यू, दोस्तों इसके मध्य बनने वाला कोण भी थीटा होगा और ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र हमारी एक प्रकार की सदिश राशि होती है, तो साथियों हम इसके घटक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके घटक को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहली चीज तो हमने पहले पढ़ा था कि सपोज दैट ये कोई सदिश है, ये कोई सदिश है P और ये थीटा कोण पर स्थित है। तो दोस्तों जब हम इसके घटक करेंगे तो जब ये थीटा से दूर होता है, जब ये कोण से दूर होता है तब साइन थीटा आता है और जब ये थीटा की तरफ आता है या थीटा की ओर होता है तब ये कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम भी यहाँ पे देखते हैं प्लस के कारण ये जो आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र प्लस, इसका अगर हम घटक करेंगे तो एक बार ये वाई एक्सिस पे जाएगा, ये एक बार वाई एक्सिस पे जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। दोस्तों दूसरा इसका जो घटक होगा वो ये एक्स एक्सिस पे होगा, ये इसके घटक होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। इसी प्रकार दोस्तों माइनस के भी दो घटक होंगे, एक बार ये वाई एक्सिस पे दोस्तों ये E माइनस क्यू साइन थीटा और दूसरी बार एक्स एक्सिस पे तो E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब प्लस क्यू से लेकर बिंदु
P तक की जो दूरी होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका जो कोण है साथियों ये 90 डिग्री है। तो त्रिभुज AOP से हमारा जो ये आपका कर्ण कहलाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, थीटा होगा। तो यहां से देखिएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से हमारा जो AP आ रहा है वो रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि हमारा ये जो वैल्यू आ गया वो आ गया R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है साथियों, इसी प्रकार जो हमारा P से लेकर B तक की जो दूरी होगी दोस्तों, अगर ध्यान दीजिएगा तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये भी आपका क्या होगा, रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि प्लस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है साथियों, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई प्लस Q से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी होगी दोस्तों वो हमारा क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं माइनस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। दोस्तों माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र हमारा होगा E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई, देखिएगा दोस्तों माइनस Q से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी होगी दोस्तों वो क्या होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या होगी दोस्तों, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से E माइनस क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई, यहां से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है साथियों, दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। चूंकि द्विध्रुव हमारा ये कहता है कि जो आवेश है वो समान है परंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा दोस्तों वो भी क्या होगा, एक समान उत्पन्न होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि E प्लस क्यू साइन थीटा व E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यह
एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमारा जो E प्लस क्यू है, E प्लस क्यू कॉस थीटा देन E माइनस क्यू कॉस थीटा, इसलिए त्रिभुज AOP से दोस्तों हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो दोस्तों कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये दोस्तों, ये हमारा लंब, ये हमारा कर्ण और ये हमारा आधार होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा AO अपॉन AP, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू A डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो कुल हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा साथियों E इज इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। इसकी दोस्तों वैल्यू है 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या हो जाएगा साथियों, दोनों वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको ऐड कर दें तो 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे A और A को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 2A डिवाइड बाई, यहां से आता है दोस्तों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू 1/अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, 1/4πε0 क्यू इंटू 2A डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 1/2, क्योंकि रूट जो होता है हमारा वो 1/2 के पावर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हमारा क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2A डिवाइड बाई, दोस्तों इसका जो पावर है 1 है और इसका जो पावर है 1/2 है। जब हम पावर को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका R है वो बहुत बड़ा है स्मॉल a से, इसलिए हम a को क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। ठीक है साथियों, a को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा कि अगर हमने a को नगण्य कर दिया तो हमारा बचता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू 2A डिवाइड बाई R स्क्वायर के पावर 3/2। दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा और हम ये कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A। साथियों जो P हमारा होता है
वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अगर हम रखते हैं दोस्तों तो यहां से आता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइड बाई आर क्यू। P डिवाइड बाई आर क्यू। ठीक है साथियों, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों? हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके निरक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसके केंद्र O से निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है दोस्तों। तो A से विद्युत क्षेत्र दूर होंगे और B पर विद्युत क्षेत्र पास आएंगे। इस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र के घटक कर दिया और हमने प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला और इसी प्रकार हमने माइनस के कारण भी विद्युत क्षेत्र हमने निकाला। दोस्तों, जो आपका E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा ये समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। इसलिए हमने यहां से बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की गणना की, जो कि दोस्तों वो आता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r3। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।